नमस्कार, मैं हूं रामजी सोनी और आप देख रहे हैं NB24 न्यूज। खबर भारत के पड़ोसी देश नेपाल से है। नेपाल में जहां गौ माता को राष्ट्रीय पशु का दर्जा प्राप्त है, नेपाल अपने हिंदूवादी विचारधारा के लिए पूरे विश्व में विख्यात है और वहां गौ माता सुरक्षित नहीं है। नेपालगंज के रास्ते कोहलपुर होते हुए गौ माता को बांग्लादेश भेज दिया जाता है। इसके लिए जिहादियों का एक बड़ा सिंडिकेट नेपाल में काम कर रहा है। बड़े पैमाने पर बैलों को और गायों को ट्रकों में लादकर कत्लखाने भेजा जा रहा है। इसको लेकर कई बार नेपाल के हिंदूवादी संगठनों ने आवाज़ उठाई, मगर उनकी सुनने वाला कोई नहीं, क्योंकि नेपाल में ओली की सरकार है और ओली सरकार तानाशाही सरकार की श्रेणी में आती है। वहां सुनने वाला कोई नहीं। बड़े पैमाने पर इस समय नेपाल में गौ माता की तस्करी हो रही है। इसके लिए गांव में जिहादियों का एक संगठन काम कर रहा है, जो गौवंशों को ट्रकों में लादकर रातों रात नेपालगंज कोहलपुर होते हुए बांग्लादेश भेज रहा है। इसका बड़ा खुलासा नेपाल से हमारे सहयोगी आशीष मल ठकुरी ने किया है। ये जो विजुअल आप देख रहे हैं, ये विजुअल आशीष मल ठकुरी के द्वारा 45 गायों के रेस्क्यू का है। इन गायों को ट्रकों में भरकर बांग्लादेश भेजा जा रहा था। इसके बाद आशीष मल ठकुरी ने कोहलपुर के पास इन दोनों ट्रकों को रोक लिया और इसकी सूचना नेपाली आर्मी को दी। मौके पर पहुंची नेपाली आर्मी व पुलिस की टीम ने आरोपियों सहित गायों को बरामद कर लिया है, लेकिन अभी तक आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे साफ जाहिर है कि नेपाल का पुलिस प्रशासन किस तरह से जिहादियों के सामने नतमस्तक है और इस कार्य को चंद सिक्कों की खातिर बढ़ावा दे रहा है। हिंदूवादी विचारधारा के लिए जहां पूरे विश्व में नेपाल जाना जाता है, वहीं नेपाल में राष्ट्रीय पशु कही जाने वाली गौ माता भी अब वहां सुरक्षित नहीं है। इन्हें कत्लखाने कटने के लिए भेज दिया जाता है। लेकिन कई बार हिंदूवादी संगठनों ने इसका विरोध किया, सड़कों पर प्रदर्शन किया, इसका कोई हल नहीं निकल सका। इसलिए अब वहां का मीडिया कर्मी खुद ट्रकों को पकड़कर पुलिस को सौंप रहा है कि देखो भाई, तुम भिजवा रहे हो गौ माता को कत्लखाने और हम आपको पकड़कर दे रहे हैं। जो काम आपको करना चाहिए वो काम हम कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है किस तरह से नेपाल का पुलिस प्रशासन इनके हाथों बिका हुआ है। इस खबर पर ज़्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ नेपाल से आशीष मल ठकुरी जुड़ चुके हैं। आशीष जी, जिस तरह से आपने इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम दिया, गौ माता को बचाया, इसके बाद आरोपियों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई? ये ऐसा है, नेपाल में जो गाय और गोरू बैल की जो तस्करी हो रही है, इसमें जो है प्रशासन की मिलोमत है। एक तरफ से वो लोग जो तस्करी करते हैं, तस्करी करने वाले डायरेक्ट गृह मंत्रालय से वो पेपर बनवा के लेके आते हैं, जहाँ पे पेपर में लिखा होता है कि एक जगह से, जैसे नेपालगंज हो गया, बर्दिया हो गया, जैसे विभिन्न जिले से दूसरे जिले में शिफ्ट करने के लिए वो पत्र बना के लेकर आते हैं। तो अभी पुलिस वाले कहते हैं, प्रशासन वाले क्या कहते हैं कि ये गृह मंत्रालय का पत्र है, तो हम लोगों को रोकने के लिए आदेश नहीं है। पर नेपाल के कानून में ये भी व्यवस्था है, जो स्थानीय सरकार है वो स्थानीय सरकार स्थानीय सरकार को, अगर स्थानीय सरकार को क्या होता है कि इजाजत देना होता है। जैसे बैल को, गोरू गाय हो गए, इनको एक जगह से दूसरी तरह शिफ्ट करना होता है, तो अनिवार्य रूप में जो है कि स्थानीय सरकार का सिफारिश होना चाहिए और किसके लिए ले जा रहे हैं उसका उद्देश्य खुलना चाहिए। तो ये उद्देश्य खुला नहीं रहे, स्थानीय सरकार इनको
जो है सिफारिश दे नहीं रहे। तो ये लोग जैसे बैल हो गया, बैल का ज्यादा से ज्यादा ये लोग सप्लाई करें नेपाल गंज बल्दिया से लेकर ये लोग हेटौड़ा लेके जाते हैं। हेटौड़ा से सीधा इसको बांग्लादेश में बेच दिया जाता है, क्योंकि अभी यहाँ पे एक बैल खरीदेंगे आप लोग तो 10,000 20,000 पड़ेगा एक बैल का, अगर मार्केट में खरीद सकते हैं। तो अगर उसको बांग्लादेश में बेच दिया जाता है तो ये बैल का जो है 5 लाख में बेच दिया जाता है, क्योंकि बांग्लादेश में ले जाने के बाद जो ये लोग उसको काट करके मांस बना करके विभिन्न गल्फ कंट्री वहां का जो हिंदू संगठन है नेपाल का, वो हिंदू संगठन क्या इसका विरोध नहीं कर रहा? वो सड़कों पर नहीं आ रहा है? हिंदू संगठन अभी इस मसले को लेकर सड़क पर नहीं आया है, क्योंकि हम लोगों ने भी दबाव दिया है हिंदू संगठनों को ज्यादा से ज्यादा जागरूकता दिखाए इसमें। और जो हमारे आस्थापति आप जैसे कह रहे हैं कि ये हिंदुओं का एक प्रतीक है, जैसे गाय और बैल को एक हिंदुओं का प्रतीक माना जाता है। इसमें सिर्फ सीमित न होकर के नेपाल के संविधान में जो व्यवस्था, नेपाल के संविधान में जो व्यवस्था किया है, जैसे गाय को राष्ट्रीय जानवर माना जाता है, इसको संरक्षित करना चाहिए था। नेपाल सरकार भी इसको संरक्षित कर नहीं पा रही है। नेपाल सरकार कहाँ पे चुकी है, जैसे एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए इजाजत तो दे दिया, पर इनका आकलन करना चाहिए कि ये किस प्रयोजन के लिए जा रहा है और कहाँ कहाँ बैल भेजा जा रहा है अथवा गाय को भेजा जा रहा है, कहाँ कहाँ पे किस किस फॉर्म पे जो है ये किस किस फॉर्म पे ले जा करके ये लोग उसका पालन पोषण कर रहे हैं। इसमें नेपाल सरकार कोई भी नहीं। आपने जो 2 ट्रकों में गौवंशों को बरामद किया, जो लोग पकड़े गए हैं, ये लोग कहाँ के रहने वाले थे? ये ज्यादातर सप्लाई करने वाले ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग इसको ज्यादातर सप्लाई कर रहे हैं। और दो ट्रक नहीं था उस दिन जब हम लोग ने पकड़ा था, तो रात को 1:30 बजे पकड़ा था। आर्मी के सहायता से, नेपाल आर्मी के सहायता से पकड़ा गया था। तो उसमें 5 ट्रक भर के जो है 5 ट्रक गए थे। तो उसमें पुलिस वालों को आर्मी ने भी खबर किया, नेपाल आर्मी ने, तो हम लोगों ने भी पुलिस को खबर किया। पर पुलिस खाली 2 बाइक में सवार होकर दो पुलिस खाली भेजे गए और 2 पुलिस से 5 ट्रक नियंत्रण में लाया नहीं गया, तो 2 ट्रक तो नियंत्रण कर लिया, 3 ट्रक जो है वो रास्ते से गायब हो गए। लगभग कितने गौवंश रहे, यानी कितने बैल कितने गाय रहे होंगे उसमें? ट्रकों में एक ट्रक में तो था, आपको ट्रक नंबर भी भेज दिया गया है, नेपाली नंबर का जो ट्रक आपको भेज दिया गया है। तो एक ट्रक में 20 गाय और दूसरी ट्रक में 21 गाय, कुल मिला के 41 गायों को सप्लाई किया। अच्छा, ये लोग जो पकड़े गए, इन पर कार्रवाई क्या हुई है नेपाल पुलिस की ओर से? अभी कार्रवाई कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इनको जिस शासन को दबाव दिया गया ऊपर से, तो इनको कुछ भी कार्रवाई नहीं किया, छोड़ दिया गया ऐसे। अच्छा, छोड़ दिया। और गौवंश को क्या किया गया? उनको फिर दोबारा वो लोग सड़क छुड़वा करके ले गए, पुलिस चौकी से छुड़वा कर ले गए। और जैसे फिर वहाँ पे जो हम लोगों ने वहाँ पे जहाँ बांके जिला और डांग जिला के सीमा क्षेत्र में आर्मी कैंप है, चिकुखोला में जहाँ पे आर्मी कैंप है, आर्मी ने फिर पकड़ा उसी ट्रक को। और फिर आर्मी ने कहा वहाँ कोलपुर इलाका प्रयोगशाला डीएसपी साहब को जानकारी करवाया कि ये ट्रक में भर के फिर वही जो है गाय और बैल ये लोग लेकर के आए। उन्होंने जानकारी दिया तो पुलिस ने कुछ भी एक्शन नहीं लिया। पुलिस ने कहा कि ये हमारे हिरासत में नहीं है, तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, ऐसी जवाब दिया। अच्छा, दर्शक एक जानकारी चाहते हैं, जैसे मान लीजिए इंडो नेपाल का खुला बॉर्डर है, तो नेपाल जो गाय और बैल कैसे पहुंच रहे हैं, नेपालगंज कैसे पहुंच रहे हैं? क्या भारत से जा रहे हैं कि अन्य क्षेत्रों से वहां नेपालगंज पहुंच रहे हैं?
अभी देखिए भारत में जो अभी इस टाइम योगी जो मुख्यमंत्री है यूपी के, उन्होंने तो वहाँ पे गौमांस बिल्कुल ही बंद कर दिया। हाँ, गौशाले खुले हमारे बिल्कुल ही बंद कर दिया। तो हाँ। वहाँ पे ये लोग सप्लाई कर नहीं पा रहे हैं। जितने भी जो सारा पशु है उनको खदेड़ के नेपाल के अंदर लाया जाता है, और नेपालगंज से लाया जाता है। नेपालगंज से ये लोग सीधा भेज रहे हैं हेडोरा से सीधा भेज दिया जाता है बांग्लादेश में। चलिए, हमसे जुड़ने के लिए और ज़्यादा जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे आशीष ठकुरी, जो नेपाल के पत्रकार भी हैं, और इस ऑपरेशन को इन्होंने ही सक्सेस किया। 2 ट्रकों में भरे गवंशों को आशीष ठकुरी के नेतृत्व में पकड़ा गया, और इसके बाद आशीष ठकुरी ने पुलिस को जानकारी देकर इन आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें NB24 न्यूज़ के साथ। नमस्कार।